की 19 साला मारिया खालिद, जो इस वक्त मेहनत में मसरूफ़ है। जो लोग कहते हैं कि बेटियां वालिदैन के लिए बोझ होती हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं। मुल्तान की मारिया ने कर दिखाया कि बेटियां भी अपने वालिदैन का सहारा बन सकती हैं, और किस तरह से उसने मेहनत और मजदूरी की, ये स्टोरी आगे आप जानेंगे मज़ीद वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शामी न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान एहतिशाम सईद और आप देख रहे हैं शामी न्यूज़। जी नाज़रीन, मैं आज मौजूद हूँ मुल्तान की एक ऐसी फैमिली के साथ जिनको अल्लाह ताला ने बेटे जैसी नेमत से तो नहीं नवाजा, लेकिन अपने बेटी जैसी रहमतों से नवाजा है, और वो रहमतें इनके साथ जो है ना कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हैं और इनके शाना बशाना काम कर रही हैं। जी नाज़रीन, मुल्तान की मारिया खालिद साहिबा जो है ना अपने वालिदैन का सहारा बनी हैं, और जिस तरह से लोग कहते हैं कि बेटियाँ बोझ होती हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। और हमारे साथ जो है ना जिंदा मिसाल मौजूद हैं, जो है ना बेटी बाप का सहारा बनी और उनको कभी भी बेटों की जो है ना कमी महसूस नहीं होने दी। नाज़रीन, मारिया खालिद से बातचीत करते हैं और उनसे सवालात वगैरह भी करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको और हमारे साथ बना रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का एहसान है। ये बताइएगा कि आप क्या करती हैं? मैं एक पेंट कॉन्ट्रैक्टर हूँ, पेंट का काम करती हूँ अपने पापा के साथ जाकर। अच्छा। पेंट के काम में जो है पिछले 9 साल से अपने पापा का साथ दे रही हूँ और इन्हीं के साथ हमेशा मेहनत मजदूरी करती आई हूँ अब तक। अच्छा, तो आप इस फील्ड में कब से आई? जी मैं पहले जो है पेंट का काम करती थी, अब जो है मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया। मेरा इंटरव्यू हुआ था, उसके बाद भी काफ़ी सपोर्ट हुई है। मैं एंकर बनना चाहती थी, तो मेरे एंकर बनने के ख्वाब में लोगों ने मेरी काफ़ी सपोर्ट की है, और अब मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया, तो उस पर वर्क कर रही हूँ। अच्छा, तो नाजरीन, जिस तरह से आपको पता है कि पेंट का काम तो मैक्सिमम लड़के वगैरह करते हैं जो है ना, लेकिन आपने लड़की होकर पेंट का काम शुरू किया, इसकी क्या वजूहत थी? इसकी जो है काफ़ी वजूहत थी। पहली वजह तो ये थी कि जब मैंने ये पेंट का काम स्टार्ट किया उस वक्त मेरे पापा जो हैं काफ़ी ज़्यादा बीमार थे और हमारे सर पे काफ़ी कर्जा था, उधार वगैरह ले रहे थे। जब जैसे कि पापा बीमार थे तो अब कमाने वाले जो थे वो तो बीमार थे, तो कर्जे वगैरह चढ़े हुए थे सर पे, दुकानों से उधार सौदा वगैरह लेना, तो इस वजह से काफ़ी परेशानी घर में बन रही थी। और जो है कोई और कमाने वाला नहीं था, मेरा भाई कोई नहीं है, हम 4 बहनें ही हैं। तो फिर मेरे जहन ने काम किया, मैंने कहा कि पापा काम लें और मैं ख़ुद करती हूँ काम, इस तरह से हो सकता है। तो फिर मैंने पापा से कहा कि पापा आप काम लें और मैं आपके साथ काम पर जाऊँगी, मैं ख़ुद काम करूँगी। इस तरह से मैं पेंट के काम में आई। मेरी एक जैसे मजबूरी बनी थी उस टाइम। अच्छा, तो ये बताइएगा अब आपकी एज क्या है? मेरी एज अब है 19 ईयर्स, 19 साल। जब मैंने काम स्टार्ट किया था उस टाइम मेरी एज थी 10 साल, और 10 साल की एज से मैं अब तक जो है पेंट का काम पहले करती आई हूँ। अब माशाल्लाह मैं यूट्यूब पे आ गई हूँ। अच्छा, तो जिस तरह से 10 साल की जो एज होती है उसमें तो जो है ना बच्चियाँ गुड़ियों से खेलती हैं और इस तरह से, तो आपके माइंड में ये बात कैसे आई? बात यह है कि इंसान के घर के हालात जो हो ना, उसको देखकर, चाहे बच्चा हो या कोई भी बड़ा हो, अपनी ज़हन पर असर होता है। मैं खुद देख रही थी कि हमारे घर के हालात ऐसे हैं। मम्मा मेरी इतनी परेशान थी, वो सोच रही थी कि काश मेरा बेटा होता तो जाकर कोई काम करता, छोटी एज का भी होता तो जाकर काम करके कोई घर के लिए करता, कोई गुजारा वगैरह। तो मम्मा की इस सोच को देखकर मुझे ये सोच पैदा हुई कि आखिर मैं क्यों नहीं बेटा बन सकती, मैं भी तो अपने बाबा का सहारा बन सकती हूँ। अल्लाह ताला ने हाथ पाँव तो मुझे भी दिए हैं, तो क्यों ना मैं अपने वाले साहब के साथ जाकर उनकी हेल्प करवाऊँ काम में। चलो ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो करूँगी है ना, ये सोचकर फिर मैं अपने बाबा के साथ इस काम में आई थी। अच्छा, तो ये बताइएगा कि काम तो और भी काफ़ी सारे हैं जो है ना, तो आपने पेंट का काम ही क्यों चूज़ किया? बात यह, हमारे पास उस वक्त कोई ज़रिया माश और नहीं था। हर काम में आप जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट होती है, फिर जाकर कोई काम हम कर सकते हैं। तो पापा का काम एक ऐसा काम था मेहनत मजदूरी की, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट हमें नहीं करनी पड़नी थी। तो और पापा शुरू से ये काम करते आ रहे थे, मैंने भी पापा को कई दफ़ा करते देखा था। ख़ुद मैं मतलब कि पापा के साथ शौकिया तौर पर पहले करती रही थी, थोड़ा बहुत जैसे है ना बंदा घर में करता है। तो फिर मैंने सोचा कि इसी को अपना प्रोफेशन बनाते हैं, जो शौक़ था कभी। अच्छा, तो जब आप इस फील्ड में आई आप उस वक़्त पढ़ रही थी? जी हाँ, मैं उस वक्त पढ़ रही थी। मैं उस वक्त 6th क्लास में पढ़ रही थी।
तो उसके बाद मैं काफ़ी अर्से तक मेरी पढ़ाई चलती रही है, 8 तक मैंने पढ़ा है, मिडिल पढ़ा है। फिर उसके बाद मैंने जो है पढ़ाई छोड़ दी थी। मेरी मम्मा काफ़ी बीमार हो गई थी, तो घर की सारी ज़िम्मेदारी, घर के काम वगैरह करने की ज़िम्मेदारी और बाहर के, ये दोनों मुझ पर थी, तो मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ गई थी उस टाइम। बाकी बहनें तो मेरी काफ़ी छोटी हैं मुझसे, तो सारा जो है मुझे ही देखना होता था। अच्छा, तो ये बताइएगा अब आप पढ़ रही हैं या नहीं? अब जो है मैंने दोबारा से पढ़ाई स्टार्ट की है, 9th में एडमिशन लिया है और मैंने अपनी पढ़ाई को भी दोबारा से स्टार्ट किया, कंटिन्यू किया है, ताकि आगे जाकर मैं एक अच्छी एंकर बन सकूं। आपको पढ़ाई के बगैर तो ये मुमकिन नहीं है, तो इसी वजह से मैंने अपनी पढ़ाई जो है स्टार्ट कर ली। जी नाज़रीन, जिस तरह से आपने सुना कि मारिया खालिद पहले पेंट का काम करती थी, उसके बाद अब उन्होंने जो है ना अपने वालिदैन का सहारा बनने के लिए यूट्यूब चैनल भी बनाया, उस पर वो व्लॉगिंग करती हैं। और तो उनसे हम पूछते हैं उनके यूट्यूब का चैनल का क्या नाम है? आपके यूट्यूब का चैनल का क्या नाम है? मेरा यूट्यूब चैनल है मारिया खालिद ऑफिशियल। मारिया खालिद ऑफिशियल नाम से मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया है। इसमें मैं व्लॉग्स वगैरह दे रही हूँ। उसके अलावा जैसा कि मेरा शौक़ था कि मैं एज आ एंकर लोगों के इंटरव्यूज़ करूँ, तो अब मैंने वो भी स्टार्ट करने हैं बहुत जल्द। तो इंशाल्लाह आप जल्द ही देखेंगे मेरे चैनल पर कि मैं एक अच्छी एंकर के रूप में भी आपके सामने आऊँगी। जी इंशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। तो नाज़रीन, आपने देखा कि उनके चैनल का नाम है मारिया खालिद ऑफिशियल। उनको सपोर्ट करें, जितना हो सके उनकी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब हम सवालात के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। तो अब आपकी क्या तरजीहात हैं कि आप नेक्स्ट क्या करेंगी? अब नेक्स्ट जो है मैं अपनी जो है पढ़ाई को मैंने स्टार्ट रखा हुआ है। पढ़ाई जहाँ तक मुझसे हो सका मैं आगे पढ़ूँगी। उसके अलावा अपनी यूट्यूब चैनल को आगे बढ़ाऊँगी, क्योंकि पहले मेरे पास कोई और ज़रिया माश नहीं था। यूट्यूब अब मुझे एक ऐसा ज़रिया मिला है जिससे मैं अपना शौक़ भी पूरा कर सकती हूँ और अपने जो है माली मामलात भी इससे ही ठीक कर सकती हूँ। आई मीन कि मैंने सुना है कि यहाँ से यूट्यूब से बहुत अच्छी अर्निंग हो जाती है, तो इससे मेरे घर के मामलात भी ठीक रहेंगे और मेरा जो है शौक़ था एक कि मैं एंकर बनूँ, वो भी पूरा होता रहेगा। अब इस यूट्यूब चैनल से मैं दोनों तरह से काम ले रही हूँ, अपना शौक़ भी पूरा कर रही हूँ और अपने माशी हालात को भी देख रही हूँ। तो ये है कि व्यूवर्स से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करके मेरी सपोर्ट करें, क्योंकि आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, मेरी सपोर्ट करते हैं, तो इससे जो है मुझे बहुत फ़ायदा होगा। आई मीन कि आपकी तरफ से मेरी हेल्प होगी। मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे, चैनल जल्दी मोनेटाइज होगा, तो उससे मुझे एक मेरा शौक़ पूरा होगा और दूसरे मेरे घर के माशी हालात बेहतर होंगे। अच्छा मारिया, तो ये बताइएगा, आपके भाई नहीं हैं तो आपके वालिद साहब आपके साथ काम करते हैं? जी हाँ, मैं अपने वालिद साहब के साथ जाती हूँ। मेरे पापा मेरे साथ काम करते हैं और उनसे ही मैंने ये काम सीखा है। अच्छा, जब फर्स्ट टाइम आप गई थी काम करने तो आपकी क्या फीलिंग्स थी और आपने क्या सोचा था जो है ना? फ़र्स्ट टाइम जब मैं गई थी उस टाइम कुछ हमारे घर के हालात इस तरह के हुए थे कि मुझको एक जैसे एक बंदा जुनून में नहीं आ जाता कि यार अब मैंने अब किसी भी तरह करके अपने घर को निज़ाम को ठीक करना है। तो इस तरह का मेरी कुछ कैफियत थी कि मुझे जैसे ही काम मिला मैंने फ़ौरन से बस मैंने कहा कि जल्दी जल्दी इस काम को ख़त्म करना है और कुछ ना कुछ है ना कमा कर अपने घर लेकर जाना है, ताकि हमारे घर के कुछ हालात बेहतर हों। तो माशाल्लाह पापा ने काम पकड़ा। पापा ने मुझे सामान वगैरह ला कर दिया खुद से, तो उनसे उस टाइम बैठा भी नहीं जा रहा था, इतनी उनकी तबीयत ख़राब थी। तो फिर मैंने खुद ही हिम्मत करके पेंट शेंट बनाया। पहले पापा को बनाते देखा था, ठीक है जैसा अच्छा बुरा बना, तो शुरू कर दिया काम। तो माशाल्लाह जैसे जैसे मैं करती गई हूँ माशाल्लाह अच्छा काम किया। जिनके घर में हमने पेंट किया उन लोगों को बड़ा पसंद आया। तो मैंने जब ये चीज़ देखी तो फिर मैंने और भी पापा से आगे सीखना शुरू कर दिया प्रॉपर एक तरीके से। तो फिर मुझे तकरीबन कोई साल 1.5 साल लगा है कि मैंने काम जो है मुकम्मल सीख लिया था पेंट का, और फिर पापा के साथ करने लगी हूँ। अब माशाल्लाह मैं एक अच्छी कारीगर बन चुकी हूँ। अच्छा, तो आप वैसे तो बाहिम्मत लड़की हैं, लेकिन कभी आपको कहीं पे काम करते हुए कभी मायूसी का सामना करना पड़ा हो, या कभी कुछ ऐसी बातें जो है ना मालिकान जाहिर सी बातें कर देते होंगे, तो इस पर आप क्या? मायूसी ये बात होती है कि मायूस बंदा उस टाइम पे हो जाता है कि जब मालिकान जो है हम अब इतनी मेहनत करते हैं अपने काम की और हमारी मेहनत के जब हमें सही जो है कीमत नहीं मिलती, हमारी मजदूरी पूरी नहीं मिलती, उस टाइम पे ऐसा कई दफ़ा हो जाता है। मगर ये है कि उन हालात में भी हमने कभी काम को जो है छोड़ा नहीं है। ठीक है, हम लोगों को थोड़ा बहुत नुकसान हो रहा है, हम उसको बर्दाश्त कर लेते थे, मगर ये अगले बंदे को परेशान नहीं होने देते थे काम छोड़ के बीच में चले जाना या कोई इस तरह का
का नहीं। ठीक है, रिस्क देने वाली अल्लाह की ज़ात होती है, ये किसी इंसान के बस की बात नहीं है। सो ज़्यादातर जो है ऐसा नहीं होता था, बहुत कम ऐसे लोग होते थे जो इस तरह से करते थे कि हमारी मजदूरी खा जानी या। अच्छा, तो कभी जो है ना इस तरह से ख़ानदान वाले, जाहिर सी बात है जब एक इंसान गरीब होता है तो उसके साथ वो ताल्लुकात नहीं होते उस वक़्त, तो ख़ानदान वालों की तरफ से कभी आपको मायूसी हुई है? जी, ख़ानदान वालों की तरफ से मुझे किसी किस्म के कुछ सवालात का कोई नहीं सामना करना पड़ा, क्योंकि पहले उन्होंने थोड़ी सी की थी ये बात कि आप लड़की को काम पे ले जा रहे हो तो ये अच्छा नहीं है कि लड़की पेंट का काम करे। तो बात यह है कि कोई भी किसी को खाने को नहीं देता। हम घर में भूखे बैठे होंगे तो किसी ने आकर ये नहीं पूछना क्या आप लोगों को खाना हम दे दें, कभी खुद ही करके खाना पड़ता है। तो इस वजह से हम लोगों ने किसी की बात पे कोई ध्यान नहीं दिया, कोई हमें किसी किस्म की मायूसी नहीं हुई। हम लोगों को अपने काम से मतलब था और हमेशा जब से काम स्टार्ट किया तब से लेकर अब तक अपने काम से ही हमेशा मतलब रखा है और माशाल्लाह आज कामयाब भी हूँ। माशाल्लाह। तो ये बताइएगा कि आपकी कितनी बहनें हैं? हम 4 बहनें हैं, भाई तो हमारा कोई नहीं है। एक मैं हूँ, मुझसे छोटी 3 बहनें हैं मेरी, वो मुझसे ज़रा ज़्यादा छोटी हैं तो जो है कोई काम वगैरह नहीं करती, बाकी पढ़ रही हैं। अच्छा, वो कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आपकी बाकी बहनें? एक 5वीं तक उसने पढ़ा है और छोड़ दी है। उससे छोटी जो है वो 3री क्लास में पढ़ रही है और सबसे छोटी ज़्यादा छोटी है, वो अभी पढ़ नहीं रही, 4 साल एज है उसकी। अच्छा, तो आप हालात हाज़रा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से आप पूरे घर को जो है ना खुद चला रही हैं, तो महंगाई भी इतनी सारी है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? इस पर यही कहना चाहूँगी कि अब हालात जो हैं शुरू से लेकर अब तक, जब से मैंने काम स्टार्ट किया तब से लेकर अब तक मैंने यही देखा है कि महंगाई जो है बढ़ती जा रही है। तो गरीब बंदे के लिए तो हर मौसम एक जैसा ही होता है किस्म का, महंगाई हो या, क्योंकि हम लोगों ने मजदूरी करके खाना होता है। जो लोग होते हैं जिनकी नौकरियां लगी होती हैं उन लोगों को तो हर महीने तनख्वाह वगैरह मिल जाती है, उनको भी इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं आती, मगर जितनी हम मज़दूरों को होती है कि हमारी रोज़ी होती है एक किस्म की हवाई रोज़ी, कभी काम मिल गया कभी ना मिला। फिर हमारी दिहाड़ी कितनी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपये हमें दिहाड़ी मिल, 1000 रुपये में कोई मज़दूर बंदे का किस तरह से गुजारा होता होगा इस महंगाई के दौर में। हमारे लिए तो ये मज़दूर तबके के लिए बहुत ही मुश्किल एक किस्म का हो जाता है। तो ये है कि इस चीज़ पे ज़रा हमें इस पे भी गौर करनी चाहिए कि जब हम कोई मज़दूर मजदूरी करता है तो हम उसकी दिहाड़ी, उसकी मेहनत को देख कर दें कि कितनी मेहनत करता है और किस तरह के आजकल हालात हैं। हर चीज़ की महंगाई बढ़ती जा रही है मगर मज़दूर की मजदूरी नहीं बढ़ती, सिर्फ महंगाई बढ़ती है। जी, तो जिस तरह से आपने हालात का मुकाबला किया, इसी तरह से काफ़ी सारे और लोग भी हैं, उनको भी काफ़ी सारे मसाइल का सामना होता है। तो इसी तरह से जो है ना कुछ लोगों के भाई वगैरह भी नहीं होते, तो वो लोग मायूस हो जाते हैं, तो उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगी? मैं उनको ये पैगाम देना चाहूँगी कि कभी भी हिम्मत ना हारें, ये ना देखें कि किसी को हम अपना सहारा बनाएं। अपना सहारा जो है ख़ुद बने, ख़ुद मेहनत करें, अपने आप पर एतमाद करें कि हम ये काम कर सकते हैं। ये ना सोचें कि लोग हम लड़की हैं तो हम ये काम नहीं कर सकते, तो ऐसा सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अपने पाँव पर ख़ुद खड़े हों, ख़ुद अपना सहारा बने ताकि आपको कल आपकी ज़िंदगी में कोई मुश्किलात पेश ना आए। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम खुद पर एतमाद करें। जी नाज़रीन, हमारे साथ मारिया खालिद के वालिद साहब भी मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। अच्छा, तो ये बताइएगा कि आप को इनके होते हुए कभी बेटे की कमी महसूस हुई है? जी नहीं जी, बेटे की माशाल्लाह बेटे से ज़्यादा जो हिम्मत बढ़ी हुई है, जो बेटी साथ दे रही है, जो हमदर्दी बेटी दिखाती है। बेटे, मुझे नहीं लगता बेटे इतनी हमदर्दी दिखाते होंगे माँ बाप के साथ, दिखाते होंगे मगर बेटी ने तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ऐसे हौसले बढ़ा दिए हमें। उम्मीद ही नहीं थी कि भी बच्ची भी इतना माँ बाप का ख्याल रखती है, सोचती है। हालांकि शुरू में जब बिल्कुल छोटी थी उस वक्त सोचते थे कि यार बच्चियाँ, बहुत फ़िक्र होता था हमें, मगर बच्ची ने ऐसा माशाल्लाह हमारा साथ दिया कि हमें अब बच्चे की जो ख्वाहिश होती है माँ बाप को भी, हमारा बच्चा भी होना चाहिए। अब वो जैसे कहते हैं कि भी भूल गए हम, कभी अब बच्चा होना चाहिए। बच्ची ने माशाल्लाह घर के निज़ाम को भी चलाया, माँ बाप को
मसलन के एक ऐसी हालात में जैसे होता है कि भी माँ बाप बूढ़े तो नहीं, जब बीमार होते हैं बूढ़ों से भी ज़्यादा बदतर हो जाती है बीमारी, तो आदमी को मसलन ऐसा ही कर देती है ना कि भाई आदमी बूढ़ा हुआ या बीमार हुआ एक जैसा। तो बच्चों से यही तवक्को माँ बाप रखते हैं कि भाई हमें गिरे हुओं को औलाद हमारी हमें जो सहारा दे। तो माशाल्लाह जो बच्चे जवानी में आकर माँ बाप को सहारा देते हैं, मेरी बच्ची ने माशाल्लाह वो बचपन में सहारा दिया माँ बाप को। तो मुझे माशाल्लाह बहुत फ़ख्र है मेरी बच्ची पे। तो अब तो माशाल्लाह मेरी बच्ची और भी बाहिम्मत बनी है। रंग का काम जो अब मसलन वो भी करती है, उसके अलावा जो इसने तरक्की के लिए यूट्यूब चैनल जो बनाया है, इसकी कोशिश है मैं तरक्की करूँ। हालांकि तालीम तो नहीं है जो तरक्की पे लेके जा सके, तो उसकी सोच कुछ ऐसी है कि भाई मैं अपना घर भी बनाऊं। तो अब मज़दूरियों से तो घर बनते नहीं है। उसने यूट्यूब चैनल बनाया कि भी हो सकता है अल्लाह ताला हमें यहाँ से कुछ ऐसा आमदनी दे कि भी हमारा घर भी बन सके। तो मेरी बल्कि नाज़रीन से दरख्वास्त है कि मेरी बच्ची को हौसला दें, जैसे कि इसके चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको देखें, वॉच टाइम इसका पूरा करें ताकि इसका चैनल जो मोनेटाइज हो सके, जो इसको रोज़ी का इसका जो सिलसिला शुरू हो सके ये यूट्यूब से। तो नाज़रीन से ये दरख्वास्त है कि भी चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इसको इसकी वीडियो देख के वॉच टाइम भी इसका पूरा करें कि जो इसका रोज़ी का निज़ाम चल सके। जिस तरह से आपने कहा कि मारिया खालिद की कोशिश है कि वो अपना घर बना सकें, तो पहले आप किराए के मकान में रहते हैं? जी किराए पे, शुरू से बहुत अरसे से किराए पे रहते हैं हम। अच्छा, तो जब फर्स्ट टाइम आपके साथ गई थी ये काम करने, तो क्या फीलिंग्स थी आपकी? कि उस वक्त तो हालात तो कुछ ऐसे थे, मैं बीमार था, तो एक तो बीमार भी था, दूसरा मकरूज़ कर्ज़े ही बहुत जगह पे हुआ पड़ा था। यही कि थोड़े थोड़े कर्ज़े, जैसे अब घर के निज़ाम को चलाने के लिए कभी किसी रिश्तेदार से ले लिए, किसी दोस्त से ले लिए, दुकानों से उधार लेके खाते रहे। तो यही आस थी कि भी चलो भी मैं ठीक हो जाऊँगा, काम करूँगा, कर्ज़े उतार देंगे। तो आस्ता आस्ता कर्ज़ा बढ़ता बढ़ता हमारा तकरीबन ऐसे समझ लें कि 70-80 हज़ार रुपये तक का कर्ज़ा हो गया था। तो गरीब आदमी के लिए इतना कर्ज़ा भी ऐसे लगता है जैसे करोड़ों का हो, क्योंकि कुछ इलाज पे लगता था, कुछ घर खाने पीने में। तो 3-4 महीने में इतना कर्ज़ा हो गया था। तो उसमें जो है ना, फिर हम जो मैं और मेरी घरवाली दोनों परेशान थे कि भी अब तो भी बहुत ज़्यादा कर्ज़ा भी हो गया और हिम्मत भी जवाब दे गई है, काम भी आगे कुछ नहीं है। तो वो जब हम आपस में मियाँ बीवी एक दूसरे से बात करते थे ना, मेरी घरवाली कहती थी मैं किसी कोठियों पे जैसे काम करती हैं बर्तन वगैरह धोने, तो वो कहती थी मैं काम करूं। तो मुझे उसकी तरफ देख कर रोना आ जाता था। वो तो ख़ुद बीमार है, तो वो ये बात कर रही है, मैं अपने आप को कोस रहा हूँ। तो हमारी आपस की बातों को देख के जो बच्ची का जहन जो है ना ऑटोमेटिकली ऐसा हो गया कि भी मेरा माँ बाप इतना तकलीफ़ में है, घर को निज़ाम को चलाने के लिए कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। तो ये बातें कुछ मेरी बच्ची के जहन पे असर कर गई। तो इसलिए फिर इसने ना कहा कि भी पापा आप काम लें, मैं आपका बेटा बन के मैं काम करती हूँ। तो फिर काम मैंने मसलन भी लिया काम, क्योंकि वाकफ़ियत तो थी, तो काम तो मिल ही जाता है। आदमी घर से निकले काम तो मिल जाता है, नियत करे आदमी, हिम्मत करे तो काम तो कहीं भी काम की कमी तो नहीं होती। अगर कोई आदमी अपनी वजह से, अब मैं जैसे बीमारी की वजह से नहीं कर सका काम, वैसे तो सारी ज़िंदगी काम ही किया, मजदूरी की है, तो वो तो मेरे लिए एक ये मसला बना था। अब एक होता है आदमी जानबूझ के नहीं काम करता, भी ठीक है जी जानबूझ के नहीं काम कर रहे, तो वो बात एक अलग है। मेरी एक मजबूरी थी कि भी मैं कुछ दिन नहीं काम कर सका, तो बच्ची ने मेरा साथ दिया। फिर मेरे साथ बच्ची ने जब कहा कि काम लें पापा मैं करूँगी, मेरा हौसला बढ़ा। फिर मैंने शुरू किया। वो जैसे डॉक्टर साहब कहते हैं कि भाई ये एक्सरसाइज करो बीमार आदमी को, कभी आदमी सेहतमंद भी हो जाएगा, तंदुरुस्त हो जाएगा। तो एक किस्म का मेरी बच्ची ने मुझे मेरी एक्सरसाइज को जारी कर दिया। मैंने आस्ता आस्ता काम शुरू किया, मेरी सपोर्ट इसने की, बल्कि इसने सपोर्ट ऐसे की कि हिम्मत से काम किया। तो अल्लाह का शुक्र है, हमें जो है ना हमारे घर का निज़ाम फिर रोज़ी आने से फिर चल पड़ता है। फिर आस्ता आस्ता हमने कुछ कर्ज़े जो उतार दिए, कुछ थोड़े बहुत रह गए थे, वो भी अब अल्लाह का शुक्र है उतर गए। अब हम अल्हम्दुलिल्लाह
घर के जो लोगों के कर्जे थे वो भी अदा कर दिए, घर भी अच्छा अब शुक्र है, रोज़ी खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं। बाकी ये महंगाई का मसला है वो तो अब सारी दुनिया के साथ है, क्योंकि हालात के साथ तो हर कोई आदमी, मगर ये है कि हालात का आदमी मुकाबला कर सकता है अगर वो अपनी जद्दोजहद काम पे जारी रखे। अब खाली महंगाई का भी रोना वो भी अच्छी बात नहीं, क्योंकि अगर आदमी काम ना करे तो महंगाई तो और भी ज़्यादा लगेगी। अगर आदमी हिम्मत से काम करता रहे, चलो महंगाई अगर है तो कुछ कम ही महंगाई लगेगी। अच्छा, तो जिस तरह से आपकी बेटी ने काम शुरू किया तो इस पर काफ़ी सारे लोगों ने तनकीद भी की होगी, लोगों ने तो काफ़ी सारी बातें की होंगी, उनका आपने किस तरह से सामना किया? नहीं, इतनी कोई ख़ास नहीं किसी ने की, क्योंकि हमारे हालात कुछ ऐसे थे। ये अब इतना अर्सा मैं बीमार भी था, ये है भी रिश्तेदार जितनी अफोर्ड कर सकते रिश्तेदारों ने सपोर्ट भी की, जैसे बहन भाई आते थे तमाददारी के लिए कुछ ना कुछ दे के जाते थे अपने हस्बे तौफीक। तो मगर वो तो एक कब तक कोई आदमी किसी को खिला सकता है, एक वक्त का खाना हो गया या 2 वक्त का या दवाई का कोई ख़र्चा हो गया, तो उसमें लोग जानते पहले से थे कि भाई हालात ऐसे हैं। ठीक है, ये है कि भाई हमने वो जैसे होता है कि बच्ची को अलग से किसी के हवाले नहीं किया काम करने के लिए, जैसे होता है कि भाई नौकरी पे लगा दिया जी, अब बाप के साथ काम कर रही है, जब तक उसकी हिम्मत काम करती है काम करती रहे। मुझे ये था कि भाई जब थक जाएगी मैं इसको कहूँगा बेटा ठीक है आप थक गए तो बैठ गए। भी अब पराई नौकरी पे होते तो वो तो मतलब भी यही है ना, भी आप बीमार है जो भी है आप पाबंदी से काम करें। भी इस पे पाबंदी नहीं थी, मगर माशाल्लाह शौक़ था, हिम्मत थी, मगर उसके जहन में एक ये बात घर कर चुकी थी कि भी मैंने काम करना है। तो माशाल्लाह इसके जहन में अब भी यही है कि भी मैंने अब ज़िंदगी में काम ही करना है। अब उसकी एक आदत फितरत हो गई है, अब रंग के काम को छोड़ के अब वो चाह रही है कि मैं यूट्यूब पे काम करूं, मीडिया पे काम करूं, इसमें मैं तरक्की करूं। तो हमारी दुआ है कि मेरी कोशिश भी है, मैं ख़ुद अपनी बच्ची की सपोर्ट करता हूं कि भी ये अल्लाह ताला इसकी ख्वाहिशात को पूरा करे, क्योंकि मैं इसको अपने हाथों से अपनी जो विरासत से तो कुछ नहीं दे सकता, मगर दुआ देता हूँ कि अल्लाह ताला इसको दुनिया में इतना कामयाब करे कि इसकी ज़रूरियात भी पूरी हो, इसकी ख्वाहिशात भी पूरी हो। जी नाजरीन, आपने ये हमारा प्रोग्राम देखा मारिया खालिद के साथ, तो मारिया खालिद ऑफिशियल इनके चैनल का नाम है, उनको भी सपोर्ट करें और हमारे चैनल को भी सपोर्ट करें। कैमरामैन अदनान कश्यप सुल्तानी के साथ अपने मेज़बान एहतिशाम सईद को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।